This story is connected with Monday fast. Monday fast is practiced to propitiate Lord Shiva and Goddess Parvati. The Panchakshari mantra Om Namah Shivaya should be chanted on this day. Shiva worship on Monday is beautifully explained in the Skand Purana. It is said that anyone who desires happiness and an accomplished life should keep a fast on every Monday along with worshipping Lord Shiva with the complete procedure of reciting Vedic and traditional mantras and chants in praise of Lord Shiva. People who worship Lord Shiva on Monday will always achieve their objectives and will never be deprived of praise and success. सोमवार व्रत कथा। ओम दधिशंख तुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में सोमवार के व्रत का महत्व वर्णन कथा के जरिए किया गया है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा साहूकार था और भगवान शिव का भक्त भी। प्रति सोमवार भगवान शिव की उपासना करना और विधि अनुसार उपासना रखना, उपवास करना उसका नियम था। धन धान्य से उसका घर भरा हुआ था, लेकिन उसे एक बहुत ही बड़ा दुख था। वह यह कि उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, माता पार्वती उस शिव भक्त साहूकार के बारे में भगवान शिव से बोली, यह तो आपका भक्त है, बड़ा धर्मात्मा है, दान पुण्य करता है, इसकी आत्मा भी पवित्र है, फिर आप इसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते? भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके दुख का कारण इसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप हैं। तब मां भगवती पार्वती बोली, मुझसे अपने इस भक्त की पीड़ा देखी नहीं जाती, आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। पार्वती की जिद के आगे भगवान भोलेनाथ मजबूर हो गए और साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन कहा कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। अब संयोगवश साहूकार भी ये सब बातें सुन रहा था। उसे ना तो भगवान के शिव के वरदान पर खुशी थी और ना ही दुख था। वह लंबी सांसें लेता हुआ घर लौटकर आया। कालांतर में उसके सुंदर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जैसे ही 12 वर्ष की अवस्था को पूर्ण करने लगा, पिता ने बालक के मामा के साथ अपने पुत्र को काशी नगरी में वेद अध्ययन के लिए भेज दिया। मामा के साथ बहुत सारा धन दे करके रास्ते में यज्ञ आदि करते हुए, ब्राह्मणों को, संतों को दान पुण्य करते हुए